सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक सेमुसी के पाठ 1 के पाठ स्वर्ण काक में आप सभी को स्वागत है। यहाँ हम पाठ का वाचन तथा व्याकरण सहित हिंदी रूपांतर जानेंगे। स्वर्ण काकः, सुनहरा कौवा। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे, प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। न्यवसत्, नी उपसर्ग अवसत्, न्यवसत्। तस्याश्चैका, तस्याः च एका, और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्रा, विनम्र मनोहरा च आसीत्, और मनोहरा बहुत सुंदर और सुशील थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री थी। उसकी एक सुंदर और विनम्र पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष्य। एकदा, एक बार, माता, माँ ने स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य, तण्डुलान् जोड़ निक जोड़ खिप जोड़ लियप, निक्षिप्य, थाली में चावलों को रखकर उस पुत्री को, पुत्रीम आदिदेश, उस पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे, सूर्य आतपे, सूर्यातपे, तण्डुलान्, चावलों की, खगेभ्यो, पंछियों से, रक्षा करो। अर्थात एक बार माँ ने थाली में चावलों को रखकर उस पुत्री को आदेश दिया कि सूरज की धूप में पक्षियों से चावल की रक्षा कर। किंचित कालात् अनंतरम, किंचित जोड़ कालात् जोड़ अनंतरम, किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीयः तमुपजगाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः, स्वर्णपक्षः रजतचञ्चुः स्वर्णकाकः तया, स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तं तण्डुलान् खादन्तं, तम तण्डुलान् खादन्तं, खाद जोड़ शत्रु प्रत्यय, खादन्तं, हसन्तं च, हस जोड़ शत्रु प्रत्यय, हसन्तं च, विलोक्य, वि उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय, विलोक्य, बालिका रोदितुम् आरब्धा। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। इस प्रकार के स्वर्ण पंख वाले, चांदी के चोंच वाले
सुनहरा कौवा उसके द्वारा पहले देखा गया नहीं था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, और उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, उस बालिका, उस कन्या रोना शुरू कर दी। अर्थ, सोने के पंखों और चांदी सी चोंच वाला अद्भुत कौवा उस लड़की ने कभी नहीं देखा था। उस कौवे को चावल खाते देख लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको निवारयन्ती, निवार धातु और शत्रु प्रत्यय, तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत तंडुलान मां भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। अर्थ, कौवे को हटाते हुए पुत्री ने निवेदन किया, चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाचः, प्र उवाच प्रोवाचः माँ सूच। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक्, सूर्य जोड़ उदयात् जोड़ प्राक्, ग्रामाद् वही, ग्रामात् जोड़ वही, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्षम जोड़ अनु, त्वया गंतव्यम, त्वया आगंतव्यम, अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि। सूर्य के उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम आना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रसन्न बालिका निद्राम जोड़ अपि, निद्रा भी न लेभे, ना ले पाई। रात में वह बालिका सो भी ना पाई। खुशी के कारण लड़की रात भर नहीं सो पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यत्तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। सूरज निकलने से पहले ही वह वहां कौवे के बताए हुए स्थान पर उपस्थित हो गई। पेड़ के ऊपर सोने का महल देखकर वह लड़की हैरान हो गई। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् उत्थितं हं हो बाले त्वमागता तिष्ठ। जब कौवा जाग कर उठा, शयित्वा प्रबुद्धः जाग कर उठा, तदा तेन तब उसने सोने की खिड़की से स्वर्ण गवाक्षात् उत्थितम सोने के खिड़की से कहा, हं हो बाले बालिके त्वमागता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयमुत ताम्रमयम वा। कौवा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, कहो सोने की, चांदी की या तांबे की।
कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि। कन्या प्रावोचत, लड़की प्रवोचत। कन्या बोली अहम मैं निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। यहाँ विसर्ग संधि हुआ है। निर्धन मातुः जोड़ दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र सोपानेनैव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, मैं आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन मासदाद। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा सोने के सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन मावसाद, सोने के भवन में गई। कन्या बोली मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी से भवन में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम भवने, काफी समय तक, काफी देर तक, भवन में, उस घर के अंदर चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, रंग बिरंगे वस्तुओं को देखकर सा विस्मयं गता, वह हैरान हो गई। श्रान्तां तां विलोक्य काकः प्राह। श्रान्तां तां विलोक्य, वी जोड़ लुक जोड़ ल्यप। श्रान्तां तां विलोक्य, थकी हुई उसको देखकर, काकः प्राह, आह प्राह, कौवा कहता है। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम्, पहले, सबसे पहले नाश्ते करो। वद त्वम, बोलो कि तुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि, तुम सोने के थाली में भोजन करोगे। किंबा, या फिर रजत स्थाल्यामुत ताम्र स्थाल्यां, या फिर चांदी के थाली में भोजन करोगे, या फिर तांबे के थाली में भोजन करोगे। अर्थ, उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा सा नाश्ता करो। बोलो, तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में भोजन करोगे। बालिका व्याजहार ताम्रस्थल्यामेवाहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। बालिका व्याजहार, बालिका बोली ताम्रस्थल्याम एव अहम, तांबे की थाली में ही मैं, निर्धना मैं गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी। बालिका बोली मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थल्यां भोजनं परिवेशितम्। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता, च आश्चर्यचकिता संजाता, जब कौए ने सोने की थाली में खाना परोसा तब वह लड़की हैरान हो गई।
बच्चों, यह था पार्ट 1। पार्ट 2 को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या फिर मेरे चैनल में जाएं तथा सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।